नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखाम एमजीएस के साथ। मैं के सिंह सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जहां से आपको हर एग्जाम में, यूपी के हर एग्जाम में 4 से 5 सवाल, 5 से 6 सवाल, यहाँ तक कि 7 से 8 सवाल भी मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसमें, इसके परिचय, है ना। कार्य से पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, परिचय की चर्चा करेंगे, है ना। तो परिचय में आप देखिएगा कि सबसे पहले आपके बीच में ये यूपी का मैप दिख रहा है और यहां पर 75 जिलों के साथ हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब समझिए यहां से, तो अगर मैप का आप ये वाला एरो देखेंगे तो ये नॉर्थ की ओर इंगित करता है और नॉर्थ की ओर उत्तर प्रदेश का सबसे जो डिस्ट्रिक्ट है ये सहारनपुर है ना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी विस्तार आपको कहां से मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी विस्तार आपको सहारनपुर मिलेगा, है ना। और अगर सबसे दक्षिणी विस्तार की बात करेंगे, यहां पर आपको सोनभद्र दिख जाएगा और उसी के आसपास आपको ललितपुर एरिया नजर आएगा। सोनभद्र और ललितपुर लगभग एक ही अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे। और आगे चलिएगा, और अगर हम लोग यहां पश्चिम की ओर जाएंगे, है ना, पश्चिमी विस्तार की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी विस्तार किस जिले के साथ शुरू होगा, तो आप बताओगे यहां पर आपका है शामली, है ना। एनसीआर के आसपास सटा डिस्ट्रिक्ट है शामली, जो भारत के, माफ करिएगा, यूपी का पश्चिमी विस्तार बात करेगा। और अगर हम पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो यहां पर आपका है बलिया, है ना। यहां पर इसका क्या है, बलिया की बात करेंगे और बलिया सब यूपी का कौन सा विस्तार करेगा, ये पूर्वी विस्तार की बात करेगा, है ना। तो इस मैप को आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहां आप उत्तर की ओर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पुनः हरियाणा, फिर राजस्थान, उसके बाद आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश, फिर आप यहां देखेंगे छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। झारखंड के साथ इसकी क्या लगेगी, सीमा रेखा लगेगा, है ना। क्या लगेगा यहां पर, सीमा रेखा की यहां पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, और ये आपको नजर आएगा उत्तराखंड। और यहां पर आप देखेंगे एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगेगा, वो होगा आपका नेपाल, है ना। नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा यूपी का लगेगा। तो अब आप देखो कितने राज्यों के साथ लग गया, तो राज्यों में आप देखेंगे कितने, 9+1 की बात करें, है ना। टोटल कितना, अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कितने राज्य नजर आए, 9, जिसमें 2 भाग, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। 8 राज्यों में आप किसको किसको शामिल करेंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, है ना, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड। और अगर हम एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली। तो कुल मिलाकर 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश का क्या लगता है, राज्य सीमा विस्तार लगता है, और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार लगता है ना। जिसमें आपने देखा कि सबसे उत्तरी विस्तार कहां नजर आया, सहारनपुर, सबसे दक्षिणी विस्तार सोनभद्र, सबसे पूर्वी विस्तार बलिया के साथ, और सबसे पश्चिमी विस्तार एनसीआर से सटा डिस्ट्रिक्ट शामली के साथ लग गया, है ना। शामली की बात यहां पर हम लोग कर लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें और देखते हैं उत्तर प्रदेश का परिचय। चलिए उत्तर प्रदेश के परिचय की बात करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का ग्लोब पर स्थिति, है ना, लोकेशन। इसको देखिए, इसको आप समझिए, यहां से ये आपका ग्लोब होगा, यहां 90 डिग्री नॉर्थ नजर आएगा, ये 0 डिग्री की बात करेगा, और ये 90 डिग्री साउथ नजर आएगा। देखते चलिएगा, अब देखिएगा। तो इस ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं दिखाई पड़ी हैं। एक हम बात करेंगे किसकी, अक्षांश रेखा, और ये दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा को आप कहेंगे
देशांतर रेखा, है ना, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को हम दूसरे लाइन से कर देते हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, है ना। ये रेखा कौन सी है, इसे आप देशांतर लाइन कहेंगे, है ना। नीले कलर की रेखा को आप कौन सी रेखा कहेंगे, देशांतर रेखा। और पीले कलर से जो हमने डिसाइड किया है वो कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। अब देखिए इसको समझिएगा, ग्लोब पर सबसे पहले क्या मिलेगा, ग्लोब पर आपको ये भारत नजर आएगा, इस भारत की बात करेंगे, इस ग्लोब पर भारत नजर आएगा, ये भारत है। और इस भारत पर कौन नजर आएगा, इस भारत में ये यूपी नजर आएगा। तो ग्लोब के अक्षांशीय विस्तार आपको किसके साथ दिखाई पड़ेगा, देशांतरी विस्तार भारत के साथ। और भारत में किसके साथ दिखाई पड़ेगा, तो भारत में आप देखेंगे तो यूपी नजर आएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट, है ना, या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। और इधर देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच ये भारत का कौन सा विस्तार है, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। और इसमें आप देखेंगे कि कुल 2933 किलोमीटर मिल जाएगा, है ना, 2933 किलोमीटर मिल जाएगा। अब यहां से देखिएगा, है ना, अब ये 6 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में भारत का जो विस्तार मिलेगा, इसे आप कौन सा विस्तार कहोगे बाबू, ये आप अक्षांश की विस्तार कहोगे। और ये 3214 किलोमीटर मिलेगा, है ना। और भारत के टोटल क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। और इसी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का विस्तार नजर आएगा। लेकिन हमें भारत की बात नहीं करना है, हमें यूपी की बात करना है। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, है ना, देखिएगा 2,40,928, है ना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का जो विस्तार है वो किसका है, वो यूपी का है ना, वो किसका है, वो यूपी का है। इसका टोटल विस्तार अगर हम बात करें तो इसका टोटल विस्तार आपको कितना दिखाई पड़ेगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना। टोटल विस्तार ये नॉर्थ से लेकर कहां तक, साउथ तक, और ईस्ट से लेकर कहां तक, वेस्ट तक। टोटल विस्तार 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का मिलेगा, जिसका सबसे उत्तरी विस्तार सहारनपुर से, और सबसे दक्षिणी विस्तार सोनभद्र में, सबसे पूर्वी विस्तार बलिया से, और सबसे पश्चिमी विस्तार शामली से प्रारंभ होता है ना। कहां से प्रारंभ होता है, शामली से प्रारंभ हो जाता है। इतनी बात से आप क्लियर हैं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इतनी बात से क्लियर हैं और इसको आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, तो इसका आकार कैसा दिख रहा है, तो आप बताओगे कि यूपी का आकार लंबवत है ना, लंबवत के रूप में फैला हुआ है। इसका देशांतरी विस्तार ज्यादा और अक्षांशीय विस्तार कम नजर आएगा, है ना। तो देखिए अक्षांशीय विस्तार कम और देशांतरी विस्तार क्या होगा, ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो अब देखिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर मिलेगा, यही अक्षांश और देशांतर भारत का निर्धारण करेगा, और यही अक्षांश और देशांतर किसकी बात करेगा, उत्तर प्रदेश की बात करेगा। चले आगे देखिएगा, यहां पर आप समझने की बात करिएगा कि अक्षांश के सहारे, है ना, अक्षांश के सहारे हम किसकी बात करेंगे, अक्षांश के सहारे देश में या राज्य की स्थिति की बात करेंगे।
लोकेशन, है ना, राज्य की स्थिति या लोकेशन की चर्चा करेंगे, है ना, लोकेशन की हम बात करेंगे। और देशांतर के सहारे, देशांतर के सहारे आप क्या करेंगे, देशांतर के सहारे आप किसी भी देश का या राज्य का समय निर्धारित करते हैं, राज्य का समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो अक्षांश के सहारे भारत में यूपी की स्थिति, यूपी का लोकेशन कहां है, ये कौन बताएगा, अक्षांशीय रेखा बताएगी। भारत में समय, भारत का समय या भारत में यूपी के समय का निर्धारण कौन करेगा, देशांतर की रेखा। तो मेरे भाई, है ना, मेरे शेर और शेरनियों, बस एक याद रखना कि अक्षांश के सहारे देश की लोकेशन या राज्य का लोकेशन, और देशांतर के सहारे टाइम, है ना, टाइम की बात करेंगे, समय की बात करेंगे। तो अब आप देखो, ग्लोब पर अगर हम अक्षांश की संख्या देखें, ग्लोब पर अक्षांश की संख्या की अगर हम बात करें तो अक्षांश की संख्या क्या नजर आएगी, 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ, टोटल कितना हो गया 180, प्लस 0 भूमध्य रेखा, प्लस 1 कितना हो गया 181, है ना। ग्लोब पर अक्षांश की संख्या, अक्षांश और अक्षांश रेखा में अंतर है ना। आप सभी को पता है, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप रेखा कहते हैं, और एक बिंदु हो जाएगा तो वो अक्षांश होता है ना, वो क्या होता है, अक्षांश होता है। तो देखिए आप यहां पर हम इसकी बात करें तो ये 0 डिग्री कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, ये 23.5 डिग्री अगर आप नॉर्थ की ओर जाओगे, इसे आप कौन सी रेखा कहेंगे, कर्क रेखा, हाँ, इसे कौन सी रेखा कहेंगे आप, कर्क रेखा। और इधर बढ़िएगा, 23.5 डिग्री अगर आप साउथ की ओर जाओगे, इस रेखा को आप कौन सा रेखा कहोगे, मकर रेखा, है ना, इसे आप कौन सी रेखा कहोगे, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे ही क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे ही मौसम में परिवर्तन होता है। जब इन्हीं रेखाओं पर, इन्हीं तीनों रेखाओं पर जब सूर्य की किरणें उत्तरायण होंगी या सूर्य की किरणें दक्षिणायन होंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मौसम में परिवर्तन। तो मौसम में परिवर्तन के लिए तीन रेखाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 0 डिग्री, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री से, है ना, 23.5 डिग्री की ओर शिफ्ट होने लगेंगी, तो वहां पर क्या होगा, कर्क रेखा की ओर गर्मी पड़ेगी और मकर रेखा की ओर ठंडी पड़ेगी। और जब ये 23.5 डिग्री साउथ की ओर शिफ्ट होने लगेंगी, तो आप देखेंगे कि मकर रेखा पर गर्मी और कर्क रेखा पर ठंडी। तो सूर्य की किरणें वर्तमान समय में किधर आ रही हैं, मकर रेखा की ओर शिफ्टिंग हो रही हैं, और भारत में ठंड का मौसम आने वाला है ना, ठंड का मौसम, ठंड का प्रकोप जारी है ना। चले आगे देखिएगा, फिर यहां पर आप देखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यही मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ और 0 डिग्री को आप शामिल कर लेंगे तो अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, तो ग्लोब पर अक्षांश 181 नजर आएगा, है ना, अक्षांश 181 नजर आएगा। अब देखो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये रेखा न होकर बिंदु हो जाते हैं, जिसके कारण अक्षांश रेखा की संख्या 181 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 179। 179। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांश ग्लोब पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी, तो आप बताओगे 179, और पूछे कि अक्षांश की संख्या कितनी, तो 181। इसी के सहारे क्या होता है, इसी के सहारे मौसम में परिवर्तन, लोकेशन, है ना, लोकेशन की बात करते हैं आप, किसी भी देश की स्थिति की बात करते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा मेरे साथ, ग्लोब पर अक्षांश की संख्या, ग्लोब पर अक्षांश की संख्या, अक्षांश की संख्या
भूमध्य रेखा को शामिल करते हुए भूमध्य रेखा को शामिल करते हुए 181 तथा अक्षांश की संख्या, ग्लोब पर अक्षांश की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या, अक्षांश रेखा की संख्या 179। इसी अक्षांश रेखा के सहारे, इसी अक्षांश रेखा के सहारे इसी अक्षांश रेखा के सहारे किसी भी राज्य अथवा देश की ग्लोब पर स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ग्लोब पर स्थिति का निर्धारण किया जाता है। निर्धारण किया जाता है। अभी इसलिए हम यहां पर बता रहे हैं, है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, मेरी बात को आप यहां पर ध्यान से सुनिएगा। क्यों मैं अक्षांश और देशांतर की बात कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैं यूपी को बताऊंगा कि यूपी का ये अक्षांशीय विस्तार है, यूपी का ये देशांतरीय विस्तार है, यूपी का ये टोटल क्षेत्रफल है, यूपी का ये पश्चिमी विस्तार है, यूपी का ये पूर्वी विस्तार है, यूपी का ये उत्तरी विस्तार है, यूपी का ये दक्षिणी विस्तार है, इन सबके सहारे अगर आप देखेंगे वहां पर हमें अक्षांश और देशांतर की चर्चा करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम अक्षांश और देशांतर की चर्चा नहीं करेंगे तो आपको यूपी नजर नहीं आएगा, है ना। इसलिए इस परिचय में आपको अक्षांश और देशांतर समझना ही पड़ेगा। चले, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अक्षांश की बात को समझ गए होंगे। इसी लगे हाथ हम देशांतर की भी बात कर लें। इसी लगे हाथ हम किसकी बात कर लें? देशांतर रेखा की बात कर लें। देखिए, अगर देशांतर की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से हम लोग किधर चलेंगे? 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, है ना। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, है ना, पश्चिमी देशांतर। इसके सहारे इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे? इस रेखा को हम लोग देशांतर की रेखा कहेंगे। और ये देशांतर की रेखा टोटल कितनी हो गई? टोटल की बात करें तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, टोटल संख्या कितना हो गया? 360, है ना, 360। इस देशांतर के सहारे किसका निर्धारण करते हैं? समय का, टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। अगर ये देशांतर की संख्या 360 ना होती, है ना, देशांतर की संख्या 360 ना होती तो ये समय 24 घंटे का ना होता। अगर देशांतर की संख्या 370 होती तो 24 घंटे से बढ़ जाता, और देशांतर की संख्या 350 होती तो 24 घंटे से कम हो जाता। क्यों होता? अब आप देखो, एक देशांतर से, यहां ध्यान से देखिएगा मेरी बात, एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक से दूसरे देशांतर के बीच में, देशांतर में कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर है बाबू। कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। टोटल देशांतर की संख्या आपने कितना लिखा? 360। ध्यान से देखिएगा, ये टोटल देशांतर कितना है बाबू? टोटल देशांतर है 360, और एक से दूसरे में अंतर कितना है? तो अंतर है 4 मिनट का, है ना। तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा? तो 4 शून्य के 0, 6 चौके 24, 1440 मिनट, है ना। तो ग्लोब पर टोटल देशांतर में कितना समय हो गया? तो 1440 मिनट हो गया। 1 घंटे में कितना समय होता है? 1 घंटे में 60 मिनट, है ना। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 से भाग दे दीजिएगा। यहां देखिए, 1440 भागे अगर मैं 60 कर दूं
तो 6 दूनी के 12 और 6 चौके 24, कितना घंटा हो गया? 24 घंटा, है ना। 6 के दूनी के 12 और 6 चौके 24, टोटल घंटा कितना हो गया? 24 घंटा। तो देशांतर के सहारे किसका निर्धारण करते हैं? देशांतर के सहारे समय का निर्धारण करते हैं। और अगर ये देशांतर की संख्या 360 ना होती तो ये समय 24 घंटे का ना होता। अगर ज्यादा होती तो समय बढ़ जाता, अगर कम होता तो समय घट जाता। तो अक्षांश के सहारे आपने देखा कि अक्षांश के सहारे आप किसकी बात किए? लोकेशन की बात किए। और देशांतर के सहारे किसकी बात किए? समय का बात कर लिए, है ना, समय का बात कर लिए। टोटल देशांतर की संख्या कितना? 360। 0 डिग्री देशांतर को आप विश्व मानक समय कहते हैं, विश्व मानक समय के नाम से जाना जाता है ना। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्री देशांतर को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। और जबकि 0 डिग्री देशांतर को आप विश्व का मानक समय कहते हैं। और अगर यहीं पर आप देखिएगा, भारत के मानक समय की हम बात करें, भारत का मानक समय, तो भारत का ये मानक समय कितना है? आप बताओगे 82.5 डिग्री देशांतर की रेखा, है ना। 82.5 डिग्री भारत की देशांतर रेखा है, भारत का समय है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नामक स्थान से होकर आगे बढ़ता है। विंध्याचल स्थान को मानक बनाया गया है। किसको बनाया गया? विंध्याचल नामक स्थान को मानक बनाया गया है। तो अब आप यहां पर देखो, अब इस बात को समझिएगा। अब हम लोग अक्षांश और देशांतर से परिचित हो गए, है ना। अब हम लोग अक्षांश और देशांतर से क्या हो गए? परिचित हो गए। अब हम लोगों को यह देखना है यूपी की बात। चले आइए चलते हैं हम लोग यूपी में। अब यहां पर आप मेरे साथ देखिए यूपी का परिचय। चले तो हम सबसे पहले यूपी की किसकी बात कर लें? विस्तार। और विस्तार किसके सहारे हम देखेंगे? विस्तार हम अक्षांश रेखा के सहारे देखेंगे, अक्षांश रेखा। और किसके सहारे देखेंगे? देशांतर रेखा, है ना। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के सहारे हम विस्तार की बात करेंगे। तो 23 डिग्री 52 मिनट से, है ना, 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री, है ना, 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट, ये इसका अक्षांशी विस्तार है ना। अक्षांशी विस्तार है, अर्थात आप बताएंगे उत्तर से दक्षिण विस्तार, है ना, उत्तर से दक्षिण विस्तार। कितना? 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के मध्य में भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार नजर आएगा। अब देखिएगा देशांतर में आप किसको बात करेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। किसकी बात करेंगे हम? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो आप देखिएगा 77 डिग्री 5 मिनट से, यहां पर देखिएगा 77 डिग्री 05 मिनट से 05 मिनट से 82 डिग्री, है ना, माफ करिएगा 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट तक। अब देखो भैया, भारत का अक्षांशी, माफ करिएगा यूपी का अक्षांशी विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक। और भारत का देशांतरी विस्तार अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर कितना? 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक। यहां पर देखो आप, इसको आप देखते चलिएगा, है ना।
इसको देखिएगा, यहां पर ये सबसे नॉर्थ का विस्तार है और ये सबसे साउथ का विस्तार है ना। देखिए ये कहां, तो इसको आप बताएंगे ये 23 डिग्री 28 मिनट है ना, अरे 23 डिग्री 52 मिनट, ये 23 डिग्री 52 मिनट कहां, सोनभद्र, कहां से, सोनभद्र। और ये कौन सा है, ये आपका सहारनपुर है ना, ये सहारनपुर कितना, 31 डिग्री 28 मिनट। चले, ये भारत का कौन सा विस्तार है, ये पश्चिमी है, पश्चिमी में आपने यहां पर कौन सा देखा, शामली, और शामली में आपको कितना दिखाई पड़ेगा, तो आप बताओगे 77 डिग्री 05 मिनट है ना, 77 डिग्री 05 मिनट। चले, ये कौन सा है, शामली, इसको फिर से देखो आप, कंफ्यूजन एक ही दिन में दूर हो जाना चाहिए, बार बार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शामली कितना, 77 डिग्री 05 मिनट, ये आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये बलिया है ना, बलिया, और बलिया में कितना, 84 डिग्री 38 मिनट है ना, 84 डिग्री 38 मिनट। तो ये आपका नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्लियर है, आप यहां पर समझिएगा। तो अक्षांश रेखा का विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट, मतलब कहां से लेकर, सोनभद्र से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट सहारनपुर तक है ना, सहारनपुर तक 77 डिग्री 5 मिनट से, मतलब शामली से लेकर, कहां से लेकर, शामली से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक, मतलब ये कहां तक, ये बलिया तक है ना, ये बलिया तक, कहां तक फैल गया, बलिया तक। और इसका आकार कैसा हो गया बाबू, इसका आकार हो गया लंबवत, आकार कैसा हो गया, आकार हो गया लंबवत। क्लियर है आप, क्लियर है। देखिए इसकी जो है ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, आप बताओगे, पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना नजर आएगा, 650 है ना। यहां से लेकर, शामली से लेकर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये शामली से लेकर बलिया तक कितना किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और सहारनपुर से लेकर, देखो भैया, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक कितना किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर है ना, दक्षिण से उत्तर, मतलब सोनभद्र से सहारनपुर आप जाएंगे तो 240 किलोमीटर की दूरी में पहुंच जाएंगे। और अगर आप शामली से बलिया तक जाएंगे तो आपको 650 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा है ना। तो इसको देखो आप, इस मैप से सारा यूपी समझ जाओ। अक्षांश रेखा 23 डिग्री 52 मिनट, कहां से, सोनभद्र से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट सहारनपुर तक कितना किलोमीटर, आप बताओगे ये 240 किलोमीटर। अब देखो देशांतर रेखा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, अर्थात कहां से, 77 डिग्री 5 मिनट शामली से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट बलिया तक, टोटल कितना किलोमीटर, 650 किलोमीटर है ना, 650 किलोमीटर, ये इसका विस्तार हो गया। एक तरफ आपने अक्षांश देखा, रट जाओ भैया, अक्षांश 23 डिग्री 8 मिनट 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट सहारनपुर से लेकर कहां तक, सोनभद्र तक। इसका देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट शामली से लेकर बलिया तक। शामली से लेकर बलिया तक विस्तार 650 किलोमीटर, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक का विस्तार 240 किलोमीटर है ना, 240 किलोमीटर। चले आगे देखें, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हेडिंग लगाइएगा, यूपी का परिचय। हेडिंग लगा लीजिए, यूपी का परिचय। तो लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा यूपी का विस्तार, या इस तरीके से लिखिएगा, यूपी का आकार,
यूपी का आकार लंबवत है, लंबवत है। यूपी का विस्तार, यूपी का विस्तार अक्षांश रेखा के सहारे, अक्षांश रेखा के सहारे, अक्षांश रेखा के सहारे 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 38 डिग्री 28 मिनट, 38 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, यूपी का सबसे उत्तरी विस्तार, यूपी का सबसे उत्तरी विस्तार, यूपी का सबसे उत्तरी विस्तार सहारनपुर, उत्तरी सीमा सहारनपुर जिला, सहारनपुर जिला तथा सबसे दक्षिणी विस्तार, तथा सबसे दक्षिणी विस्तार सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला है दक्षिणी विस्तार, सोनभद्र जिला है। इस प्रकार यूपी का उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार, उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है। उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार लगभग 240 किलोमीटर के 240 किलोमीटर के आसपास है। कितना? 240 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को मैंने यहां पर इतने में ही, है ना, जितना मैंने आपको इतने में लिखवाया, इतने में ही आपने देख लिया कि इतना नजर आ गया, है ना, ये नजर आ गया। अक्षांश रेखा के साथ मैंने सारी बातें कहां से लेकर, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक कर लिया। 240 किलोमीटर कर लिया, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक कर लिया। हाँ, चल आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, यूपी का देशांतरी विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरी विस्तार पूर्व में, या ऐसे लिखेगा, देशांतरी विस्तार पश्चिम में, पश्चिम में 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 5 मिनट से लेकर पूर्व में, पश्चिम में 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर पूर्व में 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य, 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य पाया जाता है, मिनट के मध्य में अवस्थित है, मध्य में अवस्थित है। अगले पॉइंट में आप देखेंगे, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला शामली, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली तथा पूर्वी जिला तथा पूर्वी विस्तार बलिया जिला में है, बलिया जिला में है, बलिया जिला में है। इस प्रकार
यूपी का पश्चिम से पूर्व विस्तार, यूपी का पश्चिम से पूर्व विस्तार लगभग 640 किलोमीटर के आसपास है। 640 किलोमीटर के आसपास है। कितना, माफ करिएगा, 650, 640 नहीं, माफी चाहूंगा, 650, लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया भी है कितना, 650 किलोमीटर, है ना। यहां पर मैंने आपको, यहां पर भी मैंने लिखा है आपको 650 किलोमीटर। तो देखिए कितना किलोमीटर है, लगभग 650 किलोमीटर के आसपास है। तो अब देखिएगा, तो यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है भैया, है ना। तो यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो यहां पर देखिएगा इस प्रकार, यूपी का इस प्रकार भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यूपी का विस्तार, यूपी का योगदान 2,40,000, है ना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। 928 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है ना, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। कितना, लगभग 100, अगर भारत के क्षेत्रफल को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को 100 मान लिया जाए, यहां पर भारत में यूपी का योगदान कितना, 7.33%, मतलब 7.33% है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, इस प्रकार यूपी का कुल क्षेत्रफल भारत में चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पर है भैया, ये चौथे स्थान पर है। देखिएगा, पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर राजस्थान, है ना। दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, है ना। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, है ना। तीसरे पर कौन है, महाराष्ट्र, और चौथे पर कौन है, चौथे पर ये यूपी है ना। चौथे पर कौन है, चौथे पर ये यूपी है। तो इस बात को समझिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें यूपी का योगदान कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल के, किसके, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है ना, 7.33% है। इस प्रकार यूपी का कुल क्षेत्रफल भारत में कौन से स्थान पर है, फोर्थ स्थान पर है या चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है, राजस्थान, दूसरे पर कौन है, एमपी, तीसरे पर कौन है, महाराष्ट्र, चौथे पर कौन है, यूपी, है ना। तो आज यहीं तक, यूपी के साथ हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे अपने इसी निर्धारित समय पर। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।